हेलो दोस्तों, नमस्ते, जोहार। तो दोस्तों अभी देखिए जा रहे हैं दोस्तों मरीन ड्राइव से गांधी मैदान की ओर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों पटना मरीन ड्राइव लोकनायक गंगा पथ से गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी तो दोस्तों सबसे पहले जो गांधी मैदान जाते समय आपको बापू टावर, बिहार संग्रहालय, महावीर मंदिर, गोलघर और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान मिल जाता है दोस्तों, जो इस मार्ग के करीब स्थित है और शहर के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं जो आपको मरीन ड्राइव से गांधी मैदान के रास्ते में या उसके आसपास मिलता है दोस्तों। पहला जो है दोस्तों बापू टावर मिलता है, एक ऊंची इमारत जो गांधी जी की विरासत का प्रतीक है और पटना के क्षितिज पर प्रमुखता से दिखाई देता है। दूसरा है दोस्तों बिहार संग्रहालय। यह बिहार की समृद्धि, कला, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक आधुनिक संग्रहालय है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला है दोस्तों महावीर मंदिर, पटना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और सबसे पहले जो मिलता है दोस्तों गोलघर मिलता है। यह एक ऐतिहासिक अनाज भंडार है जिसे पटना के ऐतिहासिक परिदृश्य के एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। यह एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है। अगला है दोस्तों कुम्हरार पार्क, जो एक ऐतिहासिक स्थल जहां प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष पाए गए हैं, जो इसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। यह सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक है जो पटना साहिब में स्थित है दोस्तों। यह स्थान पटना के भीतर गंगा नदी के किनारे यात्रा करते हुए शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अनुभव करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे जा ही रहे थे दोस्तों तो पता चला कि यहाँ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी है। तो दोस्तों खुदा बख्श कौन था? खुदा बख्श एक वकील, न्यायाधीश और विद्वान था दोस्तों, जिन्होंने 1891 में पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसमें अपने पिता से विरासत में मिली पांडुलिपियों सहित हजारों पुस्तकें शामिल थी ताकि यह विद्वानों और जनता के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने अपनी वसीयत में अपने मूल्यवान संग्रह को सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण लाइब्रेरी की स्थापना उसके गृहनगर पटना में की गई थी। खुदा बख्श कौन था? एक विद्वान और वकील, ग्रंथ प्रेमी था दोस्तों और एक न्यायाधीश था। दोस्तों देखिए पटना में अभी भी रिक्शा पुराना डिजाइन का चलता है जो पहले चलता था। दोस्तों ये डाक बंगला चौराहा है। साढ़े 12 टाइम हो रहा है दोस्तों, सामने घड़ी में देखिए और वहाँ भी देखिए 12:30 टाइम हो रहा है। बहुत ही शानदार था दोस्तों। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े दोस्तों देखिए अभी हम जा रहे हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की ओर। तो दोस्तों चलिए